अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हमारा अपने अतियाब एहतराम के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना सरवर कायनात गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कसमाह में दुरूद शरीफ का दिया निछावर करें का दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे अज़ीज़ सामीन इकराम, जहाँ भी ज़िक्र हबीब होता है अपने खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है अपने खुदा भी करीब होता है। महफिल मिलाद में बैठने वाला हर इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। माना कि मजलिस बहुत छोटी है मगर ये अल्लाह के बारगाह में कबूलियत रखती है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़, अभी मैंने कलाम पाक के छोटे से आयत का तिलावत का शर्फ हासिल किया। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र के साथ ही दिलों को इत्मीनान, तसल्ली, सुकून हासिल होता है। और शायर इरशाद फरमाता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़, हम सब गुनहगार हैं, नबी की उम्मती हैं। हम सब गुनहगार हैं, नबी की उम्मती हैं। कोई इंसान पंजगाना नमाज पढ़ता है, कोई इंसान जुमा की नमाज पढ़ता है। इंसान अभी दुनिया में खोया हुआ है, कुछ इंसान दीनदारी में खोया हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये आज जो बड़े पीर का महफिल मिलाद सजाया गया है, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कबूल फरमाए। चल के कहिए आमीन। मेरे अज़ीज़, आप सभी इंसान जानते हैं कि दुनिया में रहना कितना मुश्किल है गरीबों के लिए। और मेरे अज़ीज़, आप हम सभी हजरात नमाज पढ़ते हैं। नमाज में एक आयत आती है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो मेरे अज़ीज़, ये आयत किन चीज़ की तरफ नसीहत करती है, किन चीज़ की तरफ इशारा करती है? एक होता है कि सिरातल मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता, सच्चों का रास्ता, इनाम वाला रास्ता, रहमत वाला रास्ता, बरकत वाला रास्ता। और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन एक होता है गलत रास्ता, गुनाह वाला रास्ता, शैतान वाला रास्ता। तो मेरे अज़ीज़, अब हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता इंसान को दिखा। कहाँ का वाक़या है? हजरतपुर का। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब, हमारे घर में ये रमज़ान शरीफ का महीना है, तिलावत करने का महीना, इबादत करने का महीना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ ज़िक्र खैर करने का महीना है, रोज़ा रखने का महीना है। तो इस साल इस महीने में मेरी वालिदा कुरान को पढ़ने के लिए एक चेयर लगाया। चेयर को ऊपर चढ़ी, उसके बाद कुरान शरीफ के ऊपर जिस बक्सा रहता है इसको खोलकर उसमें जब हाथ डालने गई तो उसमें से क्या निकलता है मेरे अज़ीज़? कुरान शरीफ नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता? मिट्टी निकलती है। अल्लाहु अकबर। क्या निकलती है? मिट्टी। हाथ में मिट्टी आई, एक पत्ता हाथ में नहीं आया, कागज का टुकड़ा एक भी नहीं आया। सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो मेरे अज़ीज़, से क्या मालूम चलता है कि एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5, 6, 7
अब बताइए दुनिया का कितना बुरा हाल है मेरे अजीज। कि उसी घर का वाकया नहीं है बल्कि ये हर घर में अभी चल रहा है। अभी इंसान दुनियादारी में इतना खो चुका है मेरे अजीज कि अल्लाह के कलाम जिसका एक एक हरफ सच्चा है मेरे अजीज, अल्लाह खुद कसम खाता है कुरान करीम का। और मेरे अजीज अल्लाह तबारक व तआला दुनिया कुरान शरीफ के अंदर ही दुनिया व आखिरत की हर चीज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। जो इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहा है। मतलब में कहिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज जो नमाज हम पढ़ते हैं कोई इंसान हल्के में ले लेता है नमाज को। नमाज आम चीज नहीं है, नमाज कोई छोटी चीज नहीं है मेरे अजीज। कोई इंसान अगर नमाज पढ़ता है हाथ बांधकर अगर खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जैसे ही वो सना के बाद शुरू करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो जाता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जब पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला से बातें करता है। और मेरे अजीज जब वो रुकू में झुकता है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाता है। और जब वो सजदा करता है अल्लाह तबारक व तआला के सामने सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्शन जोड़ने का जरिया है मेरे अजीज। और आज हम नमाज ही को नहीं पढ़ते हैं। नमाज एक ऐसी चीज है उसकी फजीलत रात खत्म हो जाएगी मगर उसकी फजीलत खत्म नहीं होगी। इंसान नमाजी घर से निकलता है नमाज पढ़ने के लिए, घर में आफत होती है, बला होती है, परेशानी होती है, घर में बीमार होते हैं, गुनहगार हैं, मगर अगर नमाजी एक भी बंदा अगर घर से अपने घर से चला है तो मेरे अजीज तमाम बुराइयों को तमाम परेशानियों को अपने साथ लेकर जाता है। और मस्जिद में जब नमाज पढ़ता है अल्लाह की बारगाह में जब सजदा करता है, रुकू करता है, दुआएं मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। उसकी परेशानियों को खत्म कर देता है। और उसके बाद नमाज के बाद जब वो अपने घर पर लौटता है तो क्या लेकर लौटता है? रहमत को लेकर लौटता है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। बरकत को लेकर लौटता है। नमाजी जब घर में आता है तो बरकत को रहमत को लेकर अपने घर में दाखिल होता है। मेरे अजीज नमाजी का मर्तबा इतना अफजल आला है कि अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसे नमाजी कहा जाता है, अगर नमाज ना पढ़े तो उसे बेनमाजी कहा जाता है। बेनमाजी सुनने में कितना बुरा लगता है और नमाजी सुनने में कितना अच्छा लगता है मेरे अजीज। और ये बात ध्यान रखिए मेरे अजीज कि नमाज को इंसान हमेशा अदा करे, वक्त पे अदा करे, नमाज की पाबंदी करे। एक गौसे पाक का मिलाद बहुत ही अफजल और आला है मेरे अजीज। नमाज हर इंसान की बुराइयों को और बेशर्मी और बेहयाइयों को रोकती है, गुनाह से इंसान को रोकती है, बुराइयों से इंसान को रोकती है, शराबों से इंसान को रोकती है, चोरी से इंसान को रोकती है मेरे अजीज। नमाज बहुत सारी बुराइयों को खत्म कर देती है। सिर्फ नमाज पढ़ने से सिर्फ इबादत ही नहीं होती बल्कि बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। अगर आप नमाज पढ़ोगे तो अगर चोरी करोगे तो आपको भी शर्म आएगी, मैं नमाजी होकर मैं चोरी कर रहा हूँ। अब नमाज पढ़ोगे कहीं झूठ बोलोगे तो आपका दिल बोलेगा ए तू नमाजी था, तू झूठ बोल रहा है, ये आपका दिल बोलेगा, आपका ईमान बोलेगा। ये उसी नमाज का फजीलत है मेरे अजीज। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। आप कहीं गीबत करोगे तो मेरे अजीज इस नमाज की फजीलत से वो गीबत भी आप रोक दोगे। आप जानोगे कि मेरे सिर में एक ताज रखा हुआ है, टोपी रखा हुआ है, मैं एक नमाजी हूँ, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह का हकीर बंदा हूँ, अल्लाह के आगे सजदा करने वाला हूँ, दुनिया के आगे सजदा करने वाला नहीं। मेरे अजीज आप अपना मर्तबा देखिए कि आप कितने अफजल और आला हैं। जो इंसान नमाज पढ़ता हो कितना फजीलत वाला है, कितना बरकत वाला है कि दुनिया का कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा रईस हो, कितना भी बड़ा मालदार हो, मगर उसके आगे वो कभी भी सर को झुकाएगा नहीं, झुका सकता। कितना भी वो गरीबी में वो मर जाएगा, वो अपने औलाद को अपने सामने तड़पता हुआ देख लेगा मगर किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। अपने सर को कटा सकता है जो ईमान वाला होगा, मुसलमान होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, मगर मेरे अजीज हंसता हुआ इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला के फर्जों को सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को सुनता है तो फौरन मेरे अजीज जब भी अज़ान आती है अल्लाहु अकबर दौड़ता हुआ चला जाता है और अपने वुज़ू के फराइज़ का अंजाम देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हुक्म दिया है मेरे अजीज इसी तरह से वो इंसान रुकू भी करता है और अल्लाह तआला के सामने अपने सर को झुका देता है। मचल में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर को झुका देता है। वो ये नहीं देखता कि मैं आज मेरे घर में बिरयानी बनी थी या नहीं बनी थी, मेरा घर महल है या नहीं है, मेरा घर ताजमहल है या नहीं है, मेरा घर
बंदा हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने अदब से खड़ा होने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ मांगने आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ गुनाहों को मिटाने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ रहमतों को लेने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी झोलियों को फैलाने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला से यानी जहन्नम की मग़फ़िरत को तलब करने के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने जन्नत की तलब में आया हूँ, मैं अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए आया हूँ, जिसके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने यानी तमाम जहान को पैदा किया है, नबी के वसीले से मेरे आज़ीज़ उसी को राज़ी करने के लिए आया हूँ। चल के कहिए कि सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़, नमाज छोटी चीज़ नहीं है। आज हम अजान होती है, नमाज पढ़ी जाती है, मगर बाहर हम गुफ्तगू में मगन हो जाते हैं। यहाँ तक कि नमाज को थोड़ा सा साइड में रखिए, उसके बाद अजान ही को देख लीजिए। अजान का इतना बड़ा फजीलत रखा है मेरे अजीज कि अजान के वक्त हर काम को बंद करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ तक कि जो कलाम पाक सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, उसको भी बंद करने का हुक्म है, उसको भी बंद करने का हुक्म है। मेरे अजीज, अगर आप ईमान वाले हैं तो इस जलसे से, इस मिलाद से आप इस नसीहत को जरूर लेकर जाइए कि कभी भी अगर अजान हो, कोई ईमान वाला आपके सामने अगर खड़ा है, कोई अगर मोमिन आपके सामने खड़ा है, कोई नमाजी आपके अगर सामने खड़ा है, कोई मुसलमान आपके सामने खड़ा है, माँ बहन आपके सामने अगर घर में है, अगर कोई काम कर रही हो तो उसको बंद करवा दिया जाए और ये कहा जाए कि अजान का एहतराम करे, अजान का अदब किया जाए, अजान का अदब किया जाए, अजान को पूरा पूरा सुना जाए और उसका जवाब भी दिया जाए। मचल के चाहिए सुभान अल्लाह। अजान को पूरा सुनना चाहिए। गांव के मस्जिद में अगर अजान हो तो उसको पूरा सुनना चाहिए और उसका पूरा पूरा जवाब भी देना चाहिए। तो मेरे अजीज, आज हम ये करते हैं नहीं करते हैं। आज हम अगर कोई हमारे सामने खेल तमाशा आ जाता है तो हम अजान को साइड में रखकर हम खेल तमाशे में लग जाते हैं। आज अगर हम मोबाइल को अगर घाटते कोई अच्छी चीज नजर आ गई तो हम उसी में मशगूल हो जाते हैं, उसी में यानी बेवस हो जाते हैं। मगर मेरे अजीज, हम नमाज से अपने दिमाग की जहानत को हटा देते हैं। तो ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। इंसान अगर दुनिया से ईमान को रोशन करके लेकर जाएगा तभी ना उसका कब्र उजाला होगा। दुनिया से इंसान रोशनी को बचा कर लेकर जाएगा तभी उसका कब्र रोशन होगा, नहीं तो मेरे अजीज का कब्र को अंधेरा बना दिया जाएगा, अजाब का गड्ढा बना दिया जाएगा। एक छोटा सा में हज़रत पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर वो से आज़म जीलानी का थोड़ा सा एक वाक़े में बयान करूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को समेट लूँगा। उसके बाद हमारे गाँव के कारी साहब हैं यहाँ पर जिनके आप ज़ियारत कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को उनकी बयान भी सुनने के अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, कहिए आमीन। मेरे अजीज, मैं बयान कर रहा हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आपके सामने तो नाचीज़ हूँ। बड़े बड़े तो उलमा हमारे सामने बैठे हुए, इनके सामने में क्या ही बयान करूँ। तो मेरे अजीज, हज़रत गौसे आज़म अपने हुजरे में बैठे हुए थे और जो मुरीद होने वाला था, मुरीद हो रहा था, उसमें एक शख्स आता है और गौसे आज़म से कहता है, गौसे पाक से कहता है कि हुजूर, मैं भी आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, मैं भी आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारे हजरात होते हैं, आप भी हो जाइए, पर नहीं, मेरी एक शर्त है आपसे, मेरी आपसे एक शर्त है। और क्या शर्त है? कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं एक चोर हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपसे मुरीद जाऊंगा। बोले ये कैसी बातें करते? मुस्कुराने लगे। बोले ये कैसी बात है, आप नमाज भी नहीं पढ़ोगे और मेरे से मुरीद भी हो जाओगे? तो फिर उसके बाद कुछ देर वो से बात सोचने लगे। उसके बाद कहा ठीक है, मैं तुम्हारी एक शर्त को मान लूंगा, मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है, तभी आप मेरे मुरीद बन सकते हो। बोला आप चोरी जरूर करो मगर मेरी शर्त को मानना पड़ा। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, क्या कहा जाता है गौसे आज़म ने कि तुम 5 गाना नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि नमाज का जो वक्त हो जाए अजान दे देना। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। नमाज का जब वक्त हो जाए अजान दे देना। तो मेरे अजीज, चोर भी कुछ देर सोचने लगा, उसके बाद उसने मान लिया, शर्त मंजूर हो गई, दोनों की शर्त मंजूर हो गई। उसके बाद अपने घर गया
तो घर में बीवी थी, उनके बच्चे थे, तो रोजाना चोरी करने निकलता था, नमाज नहीं पढ़ता था, अजान नहीं देता था, कुछ भी नहीं नेक काम करता था। तो बीवी परेशान थी ऐसे ही उनसे। तो उसके बाद क्या देखती है, जब से गौसे पाक की बारगाह में गई तो क्या देखती है कि जब फजर का वक्त होता है, बीवी उनको उठाती है, रुको मैं वुज़ू करके आता हूँ, मैं वुज़ू करके आता हूँ। बीवी हैरान में पड़ गई, क्या बात है, चोरी करने जाएगा तो क्या वुज़ू करके जाएगा, चोरी करने जाएगा तो क्या वुज़ू करके जाएगा। तो बोला नहीं तुम रुको, देखो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो वुज़ू करता है, वुज़ू करने के बाद जब भी अजान वक्त हो जाता है तो वो खड़े होकर अजान देने लग जाता है, अजान देने लग जाता है। बीवी हैरान में पड़ गई। उसके बाद बहुत देर बैठती है, बैठने के बाद अपने शोहर से कहती है जाओ नमाज के लिए, आपने अजान तो दे दी, अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ। तो उनकी वो कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरी शर्त गई है गौसे आज़म से, बड़े पीर से मेरी शर्त मंजूर हो गई है, मैं सिर्फ अजान दूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे अजीज अपनी बीवी को किसी तरह से मना लेता है। मनाने के बाद जो उसका टारगेट होता है कि मैं आज फलाना घर में चोरी करूंगा, मैं उसके रईस के घर पे चोरी करूंगा, उनका एक टारगेट होता है। तो एक घर में गया जहाँ पर बड़ा घर था, रईस घर था, उस घर में किसी तरह से वो इंसान दाखिल होता है। इशा के बाद निकला था रात में। उसके बाद बहुत सारा खजाना था घर में, जेवरात थे, सोने चांदी थे। तो निकालते निकालते इतना सोना चांदी था कि उसका जो झोला था वो भर जाता है, झोला भर जाता है। उसके बाद जो उठा कर वो जाने लगता है, उस वक्त फजर का टाइम हो जाता है। किसका टाइम होता है, फजर का टाइम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने जैसे घर का ओसारा होता है, ओसारा में जैसे ही आता है तो जब देखता है कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है तो वहाँ पर वो खड़े होकर वो चोरी किया हुआ सामान भी सबके सामने वहाँ पर रख देता। सब तो सोए हुए रहते घर में, वहाँ पर रख देता है, खड़े होकर बुलंद आवाज से अजान देना शुरू हो जाता है, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सब आदमी उठकर बाहर आ जाते हैं, घर वाले देखते हैं कि हमारे घर के वो सारे में कौन अजान दे रहा है, लगता है कोई अल्लाह का बंदा आया होगा, कोई नेक वली आया होगा। तो मेरे अजीज सब उसको देखकर हैरान पड़ जाते हैं, आज कोई अल्लाह का वली आया है। तो क्या करते हैं, सबको देखकर जब उसकी अजान जब होती है पूरी, तो क्या देखता है कि उसके चारों तरफ इर्द गिर्द बहुत सारे आदमियों का मजमा लग जाता है, मचल के कहिए सुभान अल्लाह, मजमा लग जाता है। वुज़ू तो किया हुआ रहता है, अजान भी उसने दे दी है, अब नमाज का टाइम हो गया, अब क्या करे, वो घबराने लग जाता है, थर कांपने लग जाता है, भागो तो कैसे भागो, भागो तो कैसे भागो, बहुत सारे आदमी है और जिस घर में मैंने चोरी किया था वो घर के आदमी मेरे सामने मौजूद है, कि मेरा झोला अभी बंद है, खुला नहीं, अगर खुल जाएगा तो सब और खुल जाएगा। तो मेरे अजीज क्या होता है कि ये जो कारनामे हो रहे थे ये हज़रत गौसे आज़म देख रहे थे, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। इधर गौसे आज़म मजलिस में मुस्कुरा रहे हैं अपने मुरीदीन के सामने कि आज चोर पकड़ा गया है, आज चोर पकड़ा गया है, आज ये सुधर कहीं रहेगा, आज ये सुधर कहीं रहेगा, आज ये चोरी भी छोड़ देगा और नमाज भी पकड़ लेगा, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। ये चोरी भी छोड़ देगा और नमाज भी पकड़ लेगा। तो मेरे अजीज जैसे ही वक्त हो जाता है, करीब आता है नमाज का वक्त, तो वो किसी को कुछ जवाब नहीं देने लगता, सब आकर उसके हाथ जोड़ने लगते हैं, मुसाफा करते हैं, सोचते हैं कि ये कोई अल्लाह का वली आया होगा, अल्लाह का बंदा आया होगा, अल्लाह का नेक बंदा आया होगा। तो उसके बाद मेरे अजीज जैसे ही नमाज का टाइम होता है तो सब हजरात बोलते हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे तुम इमाम बन जाओ, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। मगर उसको एक भी सूरा याद नहीं था, मचल के कहिए सुभान अल्लाह, उसको एक भी सूरा याद नहीं था। उसी वक्त हजरत गौसे पाक वहां से अपने मजलिस से उठते हैं और उठने के बाद उसके सामने हाजिर हो जाते हैं और उसके बाद उसके पीछे से हाथ लगाकर कहते हैं आगे खड़े हो जाओ, मचल के कहिए सुभान अल्लाह, इमाम बन जाओ। वो कहता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी वो कहता है तुम आगे चले जाओ, तुम सब कुछ जान जाओगे। तो मेरे अजीज जैसे ही वो मसल्ले पर कदम रखता है, मेरे अजीज फौरन अल्लाह की सना को कहना शुरू कर देता है। उसके बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ स्टार्ट कर देता है, मचल के कहिए सुभान अल्लाह। उसके बाद जैसे ही नमाज खत्म होती है, हज़रत गौसे पाक का दामन पकड़कर वो माफी मांगने लग जाता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और बुलंद आवाज से कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे अजीज ये थी हज़रत गौसे आज़म की करामत, जो बुरों को भी अच्छा बना दिया है, चोरों को भी नमाजी बना दिया है और कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। मेरे अजीज शायर कहता है, ये शायर कह के मैं अपनी रुखसती ले लूंगा कि दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है,
जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को गौसे आज़म की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की, अल्लाह और उसकी रज़ा को हासिल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद से आप आए हैं अल्लाह तबारक व तआला सभी के नेक मकसद को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल मकबूल अता फरमाए।